to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1 spot the error या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब करते तो दोनों ही चीज़ें हैं और उसी के कुल 8 स्टेटमेंट्स हैं फटाफट से करते हैं उनको कवर और समझते हैं कि इनमें मिस्टेक हैं भी या नहीं और अगर हैं तो क्या मिस्टेक है और कौन से ऐसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे इनको कर सकते हैं करेक्ट। शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। घर में 5 बेडरूम हैं। द हाउस कंप्राइजेज ऑफ 5 बेडरूम्स। अब देखिए किसी भी चीज में किसी भी एक आइटम के अंदर बहुत सारे और भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हों तो उसके लिए आप कंसिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंप्रा ये कंसिस्ट हो गया, सॉरी। हाँ, कंसिस्ट। फिर आता है कंप्राइज। तो इंक्लूड्स या इंक्लूड इस तरह के वर्ब्स का आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कंप्राइज का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्राइज अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है। तो आप ये नहीं कह सकते कंप्राइजेज ऑफ 5 बेडरूम्स, या तो आप कहिए कंसिस्ट्स ऑफ 5 बेडरूम्स या फिर कंप्राइजेज 5 बेडरूम्स। तो यहां से सिर्फ ऑफ को अगर मैं उड़ा दूं तो ये सही है, या फिर अगर आपको ऑफ रखना ही है तो फिर आप कह दीजिए कंसिस्ट्स ऑफ 5 बेडरूम्स। फिर आता है और इंक्लूड के साथ भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। दिस हाउस इंक्लूड्स 5 बेडरूम्स और दिस हाउस हैज 5 बेडरूम्स। इन दोनों केसेस में भी आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। मुझे वीडियो गेम खेलने की बजाय पढ़ाई करना अधिक पसंद है। आई प्रिफर स्टडिंग देन प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब ये देखिए, ये कई बार पहले भी मैं कवर कवर कर चुका हूँ। जब कभी भी आप प्रिफर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर देन का इस्तेमाल ना होके टू का इस्तेमाल होता है। यहीं अगर आप मान लीजिए कहना हो आपको कुछ यूं, रादर देन। फॉर एग्जाम्पल, इसी स्टेटमेंट में अगर आप ये कहते आई वुड रादर ड्रिंक कॉफी, आई एम सॉरी, इसी स्टेटमेंट में अगर आप ये कहते आई वुड रादर स्टडी देन प्ले वीडियो गेम्स, तो वो सही था क्योंकि वहां रादर और फिर देन का इस्तेमाल हो गया। लेकिन प्रिफर के साथ आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आता है वह सुबह जल्दी उठने का आदी है। उठने की आदी है, लड़की की बात हो रही है। शी इज यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए, यूज टू का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। जब आप कहते हैं यूज टू जब आप कहते हैं यूज्ड टू और फिर बेस वर्ब, तो इसका मतलब होता है कि पहले कोई चीज करते थे लेकिन अब नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मतलब मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूं। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि वह सुबह जल्दी उठने की आदी है, मतलब अब उसको आदत हो चुकी है ऐसा सुबह जागने की। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि आप यूज्ड टू, अरे यूज्ड हो गया ये तो, यूज्ड टू और फिर इसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो आईएनजी फॉर्म के साथ होता है। वर्ब विथ आईएनजी। तो ये पैटर्न होता है। सो शी इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली होना चाहिए, यहां पर वेक अप अर्ली नहीं। सो आप कहिए शी इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आता है वह शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द सिटी। अब देखिए, जैसे आपने वन ऑफ द कह दिया तो उसके साथ तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों में से आप एक की बात कर रहे हैं। तो पर्सन का इस्तेमाल ना करके आपको कहना चाहिए ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द सिटी। तो ये तो एक तरीका हो गया, पर्सन का प्लूरल पीपल होता है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है अगर आपको यही कहना हो कि वो शहर का सबसे अमीर इंसान है या फिर वो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है, उस केस में आप कह सकते हैं ही इज द रिचेस्ट पर्सन of the city. अरे, he's the richest person of the city. वो इस शहर का सबसे मतलब जो धनाढ्य व्यक्ति है वो ये है। सो ये हो गया। फिर आता है तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है जब तक तुम्हारे पास पास ना हो। ओके, यू कांट गो इनसाइड अनलेस यू डोंट हैव अ पास। ये तो आई एम श्योर आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि यू कांट गो इनसाइड, यहां तक तो ठीक है, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यू कांट गो इनसाइड अनलेस, जब तक नहीं, यू डोंट हैव अ पास। अनलेस का मतलब भी नहीं और डोंट का मतलब भी नहीं, तो यहां पर अनलेस यू हैव अ पास कह दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अनलेस का
मतलब पहले से ही इफ नॉट होता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर मतलब हैव यू डोंट हैव अ पास कहने की आवश्यकता नहीं है। सो यू कांट गो इनसाइड अनलेस यू हैव अ पास। फिर आता है वह मुझसे मिला जब मैं काम से वापस लौट रहा था। ही मेट मी व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम वर्क। वह मुझसे मिला, ही मेट मी व्हेन, जब मैं आई काम से वापस, आई वाज रिटर्निंग लौट रहा था, तो बैक फ्रॉम वर्क। इसमें कुछ गलत आपको नहीं हो सकता है, नहीं लगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि रिटर्न का मतलब ही होता है किसी एक जगह से वापस करना या वापस होना या फिर कोई भी चीज वापस करना। तो यहां पर आप रिटर्न बैक जैसे कहते हैं तो ये रिडंडेंट होता है। या तो आप कहिए कम बैक, while I was coming back, या फिर आप कहिए रिटर्निंग, और फिर ये जो बैक वाला वर्ड है इसको पूरे की उड़ा दीजिए। ही मेट मी व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम वर्क। तो दोनों ही तरीके सही हैं, या तो कम बैक कहिए या फिर रिटर्न कहिए, दोनों का मतलब सेम निकल कर आएगा, दोनों को मिक्स मत कीजिए। रिटर्न बैक कभी भी सही नहीं होगा। उसने परीक्षा में बहुत बड़ी गलती की। शी डिड अ ब्लंडर मिस्टेक इन द एग्जाम। शी, ठीक है, गलती की करने के लिए डिड का इस्तेमाल कर लिया, फिर गलती के लिए मिस्टेक, और बड़ी गलती थी तो इसलिए ब्लंडर मिस्टेक कह दिया, और परीक्षा में इन द एग्जाम। तो सुनने में तो सही लग रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं इसमें मिस्टेक क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि मिस्टेक्स आर मेड नॉट डन। तो आप मिस्टेक के पहले हमेशा मेक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो शी मेड अ मिस्टेक। दूसरी चीज, बहुत बड़ा मिस्टेक जैसे आप कहते हैं, तो उस केस में आप ब्लंडर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं बिग मिस्टेक, अ ह्यूज मिस्टेक। सो अ ब्लंडर मिस्टेक इज नॉट अ फ्रेज, ये बिल्कुल भी गलत है। तो आप या तो कहिए शी मेड अ ह्यूज मिस्टेक इन द एग्जाम, या फिर शी मेड अ ब्लंडर इन द एग्जाम। ये दोनों तरीके से ही हो सकते हैं, लेकिन ब्लंडर और मिस्टेक को एक साथ मिक्स मत कीजिएगा। लड़के ने इस बात से इनकार किया कि उसने पैसे चुराए हैं। द बॉय डिनाइड दैट ही हैज स्टोलन द मनी। अब देखिए, डिनाई करने का मतलब होता है मना करना, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन यहां जो मिस्टेक है वो ये टेंस इनकंसिस्टेंसी को लेकर के है। अगर आपने सेंटेंस पास्ट में शुरू किया तो आपका ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, जो थॉट वाइज आपको लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल यहां सही रहेगा, उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाइए। सिंपल पास्ट, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट की अगर बात है तो उसे सिंपल पास्ट में ले जाइए। सिंपल पास्ट की अगर बात है तो उसे पास्ट परफेक्ट में ले जाइए। तो ये एक पैटर्न होता है, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना आपके लिए यहाँ पर जरूरी है, लेकिन पास्ट का मतलब टेंस सेम रहना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो इसे पास्ट परफेक्ट में ले जाना है आपने। अब करना कैसे है वो आप सोचिए। द बॉय डिनाइड, यहां तक मैं कह देता हूं कि द बॉय डिनाइड दैट, ये वाला पार्ट पूरी तरह से सही है। बाकी के पार्ट को आप कीजिए करेक्ट, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।